वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल एंड द फार्माकोलॉजिकल एक्शन बाय द स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मतलब कि जब हम अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को बाय द ड्रग एगोनिस्ट उसको स्टिमुलेट करेंगे या फिजियोलॉजिकल वो एक्टिव हो रहा है तो उसके कौन से फंक्शंस होंगे, क्योंकि ये हम सेपरेटली अल्फ़ा के फिर उसके बाद बीटा के करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा इनका, क्योंकि इसमें जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है ना उन पे जो फार्माकोलॉजी वो डिपेंड ही करती है रिसेप्टर पे। जब तक आपको रिसेप्टर पे प्रैक्टिस नहीं है, रिसेप्टर पे कमांड नहीं है, तब तक आपको ड्रग्स बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। ठीक है, तो अल्फ़ा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को पहले करते हैं। अब देखें, हमने पढ़ा था अल्फ़ा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मेनली एक तो वेजल्स पे मौजूद होते हैं, मतलब वो टिश्यूज जो स्टिमुलेट होंगे उन पे अल्फ़ा वन होंगे। बट हम पहले इधर इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। एक तो वेजल्स हो गई, ठीक है, मतलब कौन सी जीआईटी की वेजल्स हो गई, स्किन की वेजल्स हो गई, किडनी की वेजल्स हो गई, उन पे क्या होते हैं अल्फ़ा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स पे ये होते हैं, वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स पे अल्फ़ा वन होते हैं। ठीक है, उधर क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल्स को क्या करवाते हैं, एक्टिव करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेजल्स होगी, मतलब वेजल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। अब देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेजल्स में फिर दो चीज़ें आती हैं, यहाँ तो वीनो कंस्ट्रक्शन मतलब वेंस की कंस्ट्रक्शन होगी, वीनो कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, यहाँ तो आर्टीरियो कंस्ट्रक्शन होगी, आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक हो गया जी। अब देखें, जब वीनो कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, जब देखें अब वेंस कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, जब वेंस कंस्ट्रिक्ट होगी तो जो ब्लड है, वेनस ड्रेनेज है, वो क्या होगी, ऊपर पुल होगी। ठीक है, मतलब लेट सपोज IVCA इन्फ्लुएना के बाद वो कंस्ट्रिक्ट हो रही है तो ब्लड क्या होगी, पुल ऊपर होगी। जब पुल ऊपर होगी तो मतलब वो जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में ज़्यादा आएगी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज वेनस रिटर्न होगा। ठीक है, टू दी राइट हार्ट। अब देखें, जब राइट हार्ट की वीनस इंक्रीज हुई, वीनस रिटर्न, तो जो राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट है, राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ज़्यादा आ रही है। फिर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से होके ऑक्सीजनेट होके क्या होगी, लेफ्ट एट्रिया पे आएगी, तो उधर भी वो ब्लड ज़्यादा आएगी, फिर वो लेफ्ट एट्रिया से क्या होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएगी। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ रही है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखें, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि अमाउंट ऑफ द ब्लड विच इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल। ठीक है, मतलब डायस्टोल जब कंप्लीट मतलब रिलैक्सेशन, अब जब वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन होगी तो उस वक्त क्या होती है, उसमें ब्लड पोर होती है, जब ब्लड आती है। अब जब डायस्टोल ख़त्म हो जाता है तो उसमें जब उस वक्त ब्लड पड़ी होगी उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब नॉर्मली जो होता है वो 140 ml होता है एंडास्टोलिक वॉल्यूम, बट अब इसमें क्या होगा कि इसमें इंक्रीज हो रहा है, एंडास्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड ज़्यादा आ रही है, वेनस रिटर्न ज़्यादा है। अब जब एंडास्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि कितना ब्लड बाहर जा रहा है। ठीक है, एक बीट जब एक कंट्रैक्शन होगी वेंट्रिकुलर की, लेफ्ट वेंट्रिकल की, उसके दौरान जो ब्लड बाहर जाएगा एक बीट पे, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जनरली नॉर्मली जो होता है 70 ml होता है स्ट्रोक वॉल्यूम एक बीट में, तो क्या होगा कि 70 ml से इंक्रीज हो जाएगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब क्या कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम दूसरे नाम से कहते हैं कि सिस्टोलिक BP ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेनली वो कार्डिक आउटपुट पे डिपेंड करता है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये सिस्टोलिक BP इंक्रीज हो गया। अब सिस्टोलिक BP क्या है कि द ब्लड प्रेशर मतलब प्रेशर विच इज़ मेंटेन इन द मेजर वेसल्स ड्यूरिंग द सिस्टली, मतलब जो हार्ट जब कंट्रैक्ट करती है, सिस्टोल होती है हार्ट की, उसके दौरान जो मेजर ब्लड वेसल्स में जो BPO होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, वो मेनली 120 mmG ऑफ मर्क्यूरी होता है। ठीक है जी, नॉर्मली। अब सिस्टोलिक BP इंक्रीज हो गया, तो अब अगर हम अल्फ़ा वन इनहिबिटर देंगे, मतलब अल्फ़ा वन इनहिबिटर देंगे तो वो सिस्टोलिक BP को डिक्रीज़ करेंगे इस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, ये हो गया जी। अब आर्टीरियो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब आर्टीरियो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो अब क्या होगा कि देखें इसमें क्या होगी कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि ब्लड जब जो हार्ट से बाहर निकल रही है उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा फील होगी, क्योंकि आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, आर्टीरियल कंस्ट्रिक्ट है ना, तो उसमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ये हम फिजियोलॉजिकल ही है। तो उसमें क्या होता है कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है उस पर जो डिपेंड करता है डायस्टोलिक वॉल्यूम करता है, डायस्टोलिक BP करता है।
ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे, तो ये भी इंक्रीज़ हो गया। अब देखें दोनों भी इंक्रीज़ हो गए, सिस्टोलिक भी इंक्रीज़ हो गए, डायस्टोलिक भी इंक्रीज़ हो गए। मतलब कि अगर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं तो बीपी इंक्रीज़ हो रहा है, अगर ये इनहिबिट होंगे तो बीपी डिक्रीज़ होगा। तो हम अल्फा 1 ब्लॉकर्स देते हैं टू ट्रीट द ब्लड प्रेशर। सो अल्फा 1 ब्लॉकर्स आर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। ठीक है, हमने ड्रग्स नहीं पढ़ी, हम फिजियोलॉजिकल मतलब उनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। ओके, आपको फंक्शन सारा समझ में आ गया, मैकेनिज्म। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या था कि आयब में जो होते हैं अल्फा 1 होते हैं, आई पे अल्फा 1 होते हैं। ठीक है, तो आई पे अल्फा 1 क्या करते हैं, डायलेटर पिपिली को स्टिमुलेट करते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, एक्टिव कंट्रैक्ट करता है तो डायलेट हो जाती है पिपिल, तो मिड्रियासिस काज करवाएंगी, मिड्रियासिस काज करवाती हैं थ्रू द अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अभी हम मतलब अगर यूसेज एक फिनाइलेफ्रिन जो ड्रग है पर्टिकुलर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो वो हैं सिलेक्टिव है फिनाइलेफ्रिन, वो देते हैं अगर हमें साइक्लोप्लेजिया नहीं चाहिए होती, वो हमने एट्रोपिन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी सिग्निफिकेंट है इधर अल्फा 1 की। अब प्रोस्टेट ग्लैंड पे क्या होता है कि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे। तो जब एक डिजीज़ होती है बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जा मतलब उसकी साइज़ हाइपरप्लेजिया हो जाती है। ठीक है, तो उसमें एक मेथड ये भी है कि हम अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के जो है ना एंटागोनिस्ट देते हैं। तो उनकी क्या हो जाती है कि जो यूरेथ्रा है वो रिलैक्स हो जाती है, तो इसके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। ठीक है, एक ये मेथड है, इसकी इंपॉर्टेंस इधर है। उसके बाद क्या होते हैं कि अगर हम अल्फा 1 ब्लॉक कर देंगे, हम पढ़ेंगे कौन सी अल्फा 1 ब्लॉकर, तो वो क्या करवाते हैं, वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, खास करके जो एजाकुलेटरी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, खास करके एजाकुलेटरी प्रॉब्लम, वो काज करवाते हैं मेल में। ठीक है, अगर हम बीपीएच ट्रीट कर रहे हैं ना बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर पे थ्रू द अल्फा 1 ब्लॉकर्स, तो उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम एजाकुलेटरी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ड्यू टू द अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की वजह से, क्योंकि देखें अब वो जब एजाकुलेशन होती है तो वो जो यूरेथ्रा है वो कंस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, अब जब अल्फा 1 इनहिबिट है तो वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो एजाकुलेटरी मसला हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा 1 हो गए। अब अगर हम अल्फा 2 की बात करें, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की हम बात करें, अब जो अल्फा 2 होते हैं हमने पढ़ा था कि जो टिश्यूज़ जो इनहिबिट होंगे उन पे बीटा 2 होते हैं, एक्सेप्ट 3 जगहों पे। अब 3 जगह हम वो देखते हैं कौन कौन सी, उन पे अल्फा 2 होते हैं। एक तो प्रीसाइनेप्टिक वाली, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या होते हैं, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। अब ये जो हैं क्या होते हैं, ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं, ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर। अब मैं इसका थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ ये है क्या। अब देखें, लेट सपोज ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, इधर से क्या हो रही है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रही है एड्रेनर्जिक के, ये इफेक्टर सेल है। ठीक है, इधर ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मौजूद होंगे। अब क्या होता है, ये मतलब प्रीसाइनेप्टिक हो गया ना, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। अब इधर क्या होते हैं कि ये अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं मौजूद। ठीक है, उसी न्यूरॉन पे ऑटो रिसेप्टर है ये न्यूरॉन नॉरएपिनेफ्रिन आके इसको स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन इधर बाइंड होगी, जब स्टिमुलेट करेगी तो ये क्या है, ये अल्फा 2 क्या है, इनहिबिटरी रिसेप्टर हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जी इनहिबिट होती है। ठीक है, इनहिबिट करेंगे। अब जब इनहिबिट करेंगे तो ये सेल जो न्यूरॉन ये इनहिबिट हो जाएगा। जब इनहिबिट हो जाएगा तो फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ऑटो रिसेप्टर, बट ऑटो रिसेप्टर में ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर है, मतलब ये कि ये खुद ब खुद ही नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को इनहिबिट करवा रहे हैं। तो ये क्या करवाएगी, इनहिबिट या डिक्रीज रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। होप्स हो कि आपको ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर समझ में आ गया हो। उसके बाद जो दूसरी जगह होती है वो होती है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज पे। बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज पे क्या होते हैं, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो क्या करवाते हैं, डिक्रीज द इंसुलिन रिलीज, डिक्रीज द इंसुलिन रिलीज करवाते हैं। ठीक हुआ जी, अब ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो होती है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्लेटिलेट्स पे मौजूद होते हैं। अब प्लेटिलेट्स पे जब मौजूद होते हैं अल्फा 2, तो वो क्या करवाते हैं, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटिलेट्स करवाते हैं, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटिलेट्स करवाते हैं। ठीक है, मेन ज़्यादा अल्फा 2 पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। एक और ज़्यादा पॉइंट है कि जो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो लाइपोसाइट्स पे भी मौजूद होते हैं।
ठीक है। लाइपोसाइट्स पे हमने पढ़े थे कि बीटा 3 भी होते हैं जो मॉडिफाइड बीटा 1 होते हैं, बट ये भी थोड़े मौजूद होते हैं, और ये क्या करवाएंगे, डिक्रीज लाइपोलाइसिस करवाते हैं, बट डोमिनेंट वो होते हैं, लाइपोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है जी। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा फार्माकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स। अल्फा 1 ये हमने कर लिए सारे, ठीक है। इसमें वेस्कुलर स्मूथ का क्या मतलब, ये डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज करवा रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड की इंपॉर्टेंस और सेक्सुअल डिस्फंक्शन ये कैसे करवा रहे हैं, और अल्फा 2 के ये 3-4 पॉइंट्स हमने पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे बीटा के फार्माकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्शंस। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।